तुम किसी को भी मार दोगे लाठी डंडों से। आज़ाद भारत है, सब डेमोक्रेसी सिस्टम है, सब अपनी बात रखने का अधिकार है। आज आज़ाद भारत में हालात वो हो चुके हैं, जो धरना देगा, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उस पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, उसको जेल भेज दिया जाएगा या उसे लाठी डंडों से पीट कर भगाया जाएगा। ये सरकार तालिबान तो कह लो, कुछ भी कह लो, ये तो मतलब ये पहले हो गए ना कि क्या बोले करे, तुगलक हो गए, जो मतलब तानाशाह हो गए, हिटलर शाही राज, हिटलर हो गए, तो ये तो वो राज कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वही देश में ठीक है। अरे देश का सिस्टम, भारत इतना समृद्ध देश है, इतने बड़े राज्य हैं, अपने आप में एक डेमोक्रेसी सिस्टम है, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और फिर भी हम एक भारतीय होने पर गर्व करते हुए हम भारतीय हैं। और आज देश में खुली देश में सरकार जो बनती है वो जनता के हित के लिए बनती है, जनता को मतलब संविधान की रक्षा के लिए काम करती है। और आज जो सरकार है उससे आज संविधान भी खतरे में है देश का। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट होता है, एक तैयारी करके भाई एसडीएम एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है वो। और वो सेवक ये कह रहा है भाई जो अन्नदाता देश का है, इन पे लाठी डंडे बजाओ, इनके सिर फोड़ो और ये मरता हो मरन दो, कुछ भी करो। बताओ ये क्या तरीका है? ये अकेले उस एसडीएम की ताकत नहीं थी ऐसा कहने की, उसके पीछे जो राजनीतिक काका बैठे, जो ऊपर वाले लोग थे, उसके आदेश पे उसने ऐसा कहा, और उसकी हिम्मत थी वो भला ऐसे लठ बजवा देता, भला उसकी पावर थी भला। हम जो आज देश में गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे। और ये तो किसानों का अकेला मसला नहीं है, देश की जो गरीब जनता है, जो बेचारे मजदूर लोग हैं, आज उठा कर देखो ना देश में कितने % गरीब लोग हैं, कि क्या देश के हालात हैं। आज कहाँ रोजगार मिल रहा है लोगों को, कहाँ रोजी रोटी मिल रही है, कहाँ इलाज मिल रहा है लोगों को, बताओ। कोरोना काल में 2 झटके देश लग लिए हैं, कितने हजारों लोग हमारे पर डे मरे देश में। क्या दिया उनके परिवार वालों को सरकार ने? क्या उनके रोजगार, उनके बच्चों को पालेगी सरकार? जो लोग शहीद हो गए देश के लिए, जो काम करते करते हमारे डॉक्टर बेचारे शहीद हो गए, जनता का इलाज करते करते कोरोना काल में, हमारे किसान भाई रोड पर बैठे बैठे शहीद हो गए। क्या सरकार उनकी भरपाई कर देगी, उनके बच्चों को पाल लेगी, या सरकारी नौकरी दे देगी? सरकार कहाँ कर रही है काम आज, बताओ? सरकार कर रही है पूंजीपतियों के लिए सिर्फ काम। आज देश में अनिल अंबानी और अडानी, उनकी सरकार चल रही है, देश को संविधान के साथ में छेड़छाड़ करी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज़ाद भारत में कभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे और उनके साथ अत्याचार होते थे, भी कोई आवाज़ उठाएगा गुलाम भारत में तो उन पे बिना नोटिस के, बिना उसके लाठी डंडे मारना, उन पे अत्याचार करने। आज शायद देश के हालात वही हैं। 9 महीने से ज़्यादा धरने को हुए, किसान रोडों पर बैठे हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। और जैसे आगाज़ हुआ भी 5 तारीख की किसान मोर्चे की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में होने वाली थी, तो इन्होंने कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा। इन्होंने कहा भी ठीक है, इनका दिमाग वहाँ से हटा कर यहाँ हरियाणा में लगाया जाए। और निर्दोष निहत्थे किसान जो शांतिपूर्ण कई महीने से वहाँ बैठे थे टोल पे, और पुलिस प्रशासन ने आंखों पे इस तरीके से आपने वीडियो देखना, इस तरीके से लाठियाँ बजाई हैं, उसमें हमारे किसान भाई शहीद हो गए और काफ़ी गंभीर चोट लगी है। मतलब ऐसे कैसे तानाशाह मतलब रवैया अपना रखा सरकार ने भाई ऐसा यूपी में आंदोलन लोग पहले से काफ़ी करते आ रहे हैं। यहाँ सरकार को पता है भाई यूपी एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, हरियाणा इसके मुकाबले छोटा राज्य है। लोग हरियाणा में खेती पे ज़्यादा निर्भर है और वहाँ पे जो लोग सूदे लोग हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं। अब इन पे लोग, जो हरियाणा सरकार है, जो अब दूसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, अब ये चाह रहे भाई यहाँ तुम्हारा कोई विरोध ही ना हो बिल्कुल भी। लेकिन ये जो महापंचायत हो रही है, कहा जा रहा है लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, मकसद क्या है इसका? बस सीधा मकसद है। आज 10 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, 10वां महीना चल रहा है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीछे स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, अभी मैं एक फ़ोन कॉल दूर है, आज तक वो फ़ोन कॉल नहीं आया है। लाल किले पे अभी पीछे 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने बोला भाई किसानों को, छोटे किसानों को मैं 1.5 गुना MSP बढ़ाऊंगा। अब प्रधानमंत्री 2 प्रकार का, तो छोटे बड़े, अब वो तो प्रधानमंत्री लैंग्वेज बता रहा हूँ ना मैं, जो प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने बोला 80% जो छोटे किसान हैं देश के, मैं उनके लिए मतलब वो बढ़ाऊंगा MSP, 1.5 गुना करूंगा देश में किसानों के लिए। अब इसे ये समझ, प्रधानमंत्री ये समझ में नहीं आ रही, जो MSP फिलहाल में है उसके लिए गारंटी कानून के लिए किसान 10 महीने से रोडों पर बैठे हैं, घर परिवार छोड़े बैठे हैं, पूरा विरोध चल रहा है, देश में कई करोड़ का नुकसान हो रहा है, और तुम मतलब 1.5 गुना बढ़ाने की बात करो गारंटी देने के बिना। मतलब तुम्हारा रवैया क्या, सोच क्या है तुम्हारी? तो इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री का भी मस्तिष्क और जो मन साफ नहीं है। देश में जो सरकार है वो सिर्फ पूंजीपतिवादियों की सरकार है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश में राज कर गई थी अपना एक बिजनेस के बहाने, ऐसी ही आज जो सरकार बैठी है नाम किसी और का है और काम किसी और का है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, या जो बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनी जो देश से चला रही हैं, आज उनके हिसाब से देश में कानून बन रहे हैं, जब वही देश को चला रही है। बॉर्डर पे आप बैठे तब सरकार पे दबाव नहीं बना, तो पंचायत से एक दिन में क्या दबाव बन जाएगा? देखो जी, कोई भी चीज़ है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं ना, चींटी चढ़ती है बार बार गिरती है, चढ़ती है बार बार गिरती है, एक दिन सफलता की वो पहुंच ही जाती है।
तो कहते भाई वो चीज़ें जो है संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। अगर विरोध नहीं करेंगे, आज नहीं लड़ेंगे, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 10 अगर 1 साल हो, 10 साल भी हो जा, 9 साल भी हो जा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का एक ही गुट होता है और किसान ऐसा हो सकता है रास्ते अलग अलग हों। देश की आज़ादी में लोगों ने 2 तरह के रास्ते अपनाए थे। भगत सिंह का रास्ता अलग था, महात्मा गांधी का रास्ता अलग था, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अलग था, पर लड़ाई मकसद तो सबका एक ही था ना, जनता की भलाई करना, देश को आज़ाद कराना। आज भी हर किसान का मकसद एक ही है, चाहे रास्ते जग से अलग अलग हों या गुट हों, कुछ नहीं है ऐसा। बाकी सारा किसान एक है और एक तरीके से एक आह्वान पे मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। ये लोग आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे वहाँ कितने लोग इकट्ठे होंगे, और वो लोग जो इकट्ठे होंगे ना, वो गिनती में अगर 20 लाख 25 लाख हों, वो सिर्फ 25 लाख नहीं है, वो जो जिन से लोगों से वादा करके अपने गांव से एक बंदा जाएगा। अगर किसी गांव में 5000 वोट है, वहां से अगर एक बंदा आया, या किसी राज्य से वहां से 10 बंदे आए, तो वो सोच लो पूरे भारत का आदमी वहां मिलेगा और पूरे भारत में ये आवाज जाएगी। 5 तारीख की घोषणा जो बिगुल बजेगा उस समय ये सरकार की नींव उखाड़ने का सबसे बड़ा काम करेगा। चाहते सरकार अपने मंसूबे जो पूंजीपति की गोद में जाकर बैठी है, उतर के धरातल पर आके इस देश की जनता का हल जाने, और नहीं तो 5 तारीख को बिगुल बजने वाला है। इस सरकार का अंत ऐसा होगा कि कोई चीज बढ़ गई है तो इनका भी अंत आ लिया, इनका भी पेट बहुत बड़ा होगा, इनका भी घड़ा पाप का भर चुका है जो फूटने वाला है। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा विधायक बन के गए हैं, सबसे ज्यादा सांसद बन के गए हैं, और जो लोग वहां बन के गए हैं वो लोग कभी दूसरी पार्टियों में हुआ करे, आधे डुबकी मार के इनके में पहुंच गए। जब वो लोग दूसरी पार्टी में होकर, कांग्रेस में होकर या किसी और अन्य पार्टी में है, वे आरोपी और मतलब भ्रष्ट लोग थे, इनके पास जाते नहीं है, वो सारे मतलब दूध के धुले बन गए। और मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, देश का विकास इन्होंने मतलब ऐसा एजेंडा बना रखा है देश में, भाई जो कर दे मोदी कर दे। भाई कांग्रेस ने कुछ कराई नहीं देश में, नहीं कांग्रेस ने युद्ध लड़े जा रहा कि लाखों लोग जाएंगे, इतनी कैपेसिटी है क्या मुजफ्फरनगर? नहीं कैपेसिटी है, वहाँ व्यवस्था लगी है। किसान संगठन हमारे वहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वहाँ वो हैं वॉलंटियर है, वो सारे अभी पहले से तैयारी चली लगातार। वहाँ पूरी व्यवस्था मिलेगी, किसी मतलब शांतिपूर्ण तरीका से पूरी पंचायत सफल करी जाएगी। और इसमें सरकार पूरा प्रयास करेगी, इस पंचायत को भंग करने की कोशिश करेगी। सरकार पूरा जोर लगा रही है कैसे भी इस पंचायत को भंग करा जाए। इसमें मतलब ऐसा झगड़ा करवाने का प्रयास सरकार का है, और सरकार इसमें पूरा जोर लगा रही है कैसे भी पंचायत जो असफल रहे। इससे पहले कुछ झगड़ा हो, कुछ ऐसा कुछ बवंडर सरकार रचाना चाह रही है, पर किसान हमारे समझदार है, शांतिपूर्ण तरीका से वहाँ जाएंगे और अपनी आवाज़ जो आह्वान होगा संयुक्त मोर्चे की कॉल का, उसका सब पालन करेंगे और सरकार को बताएंगे। आ रहे दिन आने वाले अगले वाले। पर आपका कंट्रोल तो नहीं रहता ना भीड़ पे? कंट्रोल कैसे नहीं होता बताओ, पूरा कंट्रोल रहता है। तारीख को कहाँ कंट्रोल रहा? भाई कंट्रोल नहीं होता तो सरकार ने करवाया था ना। भाई जो लोग बैरिकेड बंद थे, जो रूट दिए, सरकार ने बंद कर दिए। जहाँ से जनता जानी थी अपने लोग पहुँचा दिए हों लाल किले पे इन्होंने। भाई किसान क्या पता, गांव के किसान है, उसने कहाँ लाल किला देखा है? तुम पढ़े लिखे लोग दिल्ली की सड़कों पे हम खुजा हैं, अभी हम तो दिल्ली के पास रह रहे हैं, हमें पता नहीं कौन सा रूट कहाँ जा रहा है। जिधर गाड़ी मुड़ के चल दिए। घटना से बचने के लिए क्या तैयारी की आप लोगों ने? हमारी पूरी तैयारी है, पूरे रास्ते चिन्हित कर दिए गए हैं, पूरे सिस्टम शुरू से लेकर आखिर तक का ग्राउंड जहां पंचायत होनी है वहां से लेकर शहर से बाहर तक लेकर पूरी व्यवस्था वहां लगा दी गई है। पूरे वॉलंटियर हैं वहाँ, पूरी व्यवस्था वहाँ रहेगी हमारी तरफ से। वहाँ कुछ भी मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आना जाना व्यवस्था सारी कंप्लीट है।